हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग पेपर नंबर 3 जो आपका SBIL का एग्जाम है एंड विच इज डेटेड 5 जून। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन या रिवीजन वाला जो पार्ट है वो कैसे प्लान आउट करना चाहिए। अगेन सेम चीज है, यहाँ पे कंपनी लॉ का पेपर आप देके आए होंगे 3rd को एंड देन एक दिन के ब्रेक के बाद आपका SBIL का एग्जाम है। आपको अवेलेबल आवर्स जो मिलेंगे वो सेम रहेगा 20 आवर्स, जैसे हम प्रीवियस कंपनी लॉ वाले पार्ट में डिस्कस कर रहे थे। दो पेपर्स के बीच में अगर एक दिन का गैप है तो इफेक्टिवली दोनों दिन मिला के जिस दिन आप एग्जाम देके आ रहे हैं उसमें अराउंड 7 to 8 आवर्स और नेक्स्ट डे 12 to 13 आवर्स मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। तो 20 आवर्स का एवरेज हम काउंट करके चल रहे हैं। अब जो सिलेबस है SBIL का दो पार्ट में डिवाइडेड, जैसे आप जानते हैं 60 and 40। तो जो सेटिंग अप वाले चैप्टर्स हैं वो, और 40 मार्क्स में आपका इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ आ जाएगा। अब अगेन रिविजन के लिए हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, तो भाई 20 आवर्स जो है या 20 to 21 आवर्स है, तो मैं उसको ना 3 पार्ट्स में अगेन बांट रहा हूँ चैप्टर्स को। अब बोले सर इंस्टीट्यूट ने तो A और B दो पार्ट रखे हुए हैं, मैंने इस वाले पार्ट को भी अगेन दो ग्रुप्स में सब डिवाइड कर दिया है ताकि आपके पास एक मीडियम क्वांटिटी में टारगेट रहे कि भाई 20 या 21 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है तो 6 to 7 आवर्स में मैं एक ब्लॉक कंप्लीट कर लूँ, वैसे ही दूसरा और वैसे ही तीसरा। तो ऐसे करके इफेक्टिवली आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है पूरा रिवाइज हो पाएगा। अब जो चैप्टर्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, ऑब्वियसली टॉपिक्स आपको पता ही है। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका पार्ट A विच इज ऑफ 60 मार्क्स, उसको मैंने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 to 7 एंड 8 to 13। जो सीक्वेंस में उसी में डिवीजन किया बिकॉज चैप्टर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं वैसा हो गया। और फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें आपके ये सारे चैप्टर्स आपको बताइए। चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंपल पार्ट है। टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला पार्ट कंपनी लॉ से रिलेटेड है, रिपीट है। तो कंपनी लॉ का एग्जाम देने के बाद जब आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें से आधे से ऊपर चैप्टर तो आपका कवर हो जाएगा, वो आप जानते हो, हमने पढ़ते टाइम भी एक बार डिस्कस की है। LLP, स्टार्टअप्स, MSME, नॉन कॉर्पोरेट में आपकी सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट और जो सोसाइटीज वाला पार्ट है वो सब इसके अंदर कवर हो रहा है। तो ये एक ब्लॉक रख सकते हैं। ये ब्लॉक में थोड़ा पेजेस का वॉल्यूम है लेकिन कंटेंट काफी सिंपल है। अब वेटेज की अगर हम बात करें तो मैं यूजुअली ऐसा चैप्टर वाइज वेटेज बहुत ज्यादा डिवाइड करता नहीं, बिकॉज इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है तो उस हम कैलकुलेशन पे नहीं जाते। बट समवेयर डाउन द लाइन आपको इन सब चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ मिलेगा। स्टार्टअप एक अच्छा चैप्टर है, पूछने वाले आंसर्स पीछे जो सेकंड हाफ है चैप्टर का उसमें बहुत कुछ है। LLP में से एक आंसर बनता है, MSME में से भी कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे 3 टॉपिक्स है ना, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, तो इनमें से भी कुछ ना कुछ आने ही वाला है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सर ये चैप्टर में से पूछेंगे इसमें से नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं। चैप्टर नंबर 8 to 13 में भी काफी टेक्निकल चैप्टर्स है एज कंपेयर टू दिस। 8 to 13 वाला पार्ट टेक्निकल लगता है स्टूडेंट्स को भी और मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज इसमें NBFC है, काफी कुछ इसमें टाइप्स याद रखने के लिए, हाउसिंग फाइनेंस, ARC, पेमेंट्स बैंक, काफी कुछ रहेगा। जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन वाला पार्ट है, इसमें भी आएगा इक्विटी जॉइंट वेंचर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर एवरीथिंग। तो ये सब पॉइंट्स है। ये वाला पार्ट टेक्निकल है, ब्रांच ऑफिस, बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया। तो ये सब चैप्टर्स पे आपको थोड़ा सा स्लो पेस पे आपको जाना पड़ेगा, मे बी इंटरनली पॉइंट्स रीड करने में टाइम लग सकता है। तो आप आवर्स उस हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपको लगे कि यार ये पार्ट मैंने जल्दी हो रहा है, 5 घंटे में हो रहा है, तो आप यहाँ पे 1-2 घंटे ज्यादा भी दे सकते हैं। वो 1 to 1 डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है और कौन सा टॉपिक आपको कितना डिफिकल्ट लगता है। ये चैप्टर्स दोनों काफी सिंपल है, लॉज को आइडेंटिफाई करना और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं, तो आप क्विकली इसको कवर अप कर सकते हैं इस पार्ट में। जो लास्ट पार्ट है आपका पार्ट D, दैट इज लेबर लॉ, अपना इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ, ये वाला पार्ट है। इसमें सारे फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, चाइल्ड लेबर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वो वेजेस में पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, EPF, ESI, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये सारे एक्ट है। अब इसका वेटेज ओवरऑल मिला के पूरा 40 मार्क्स है। कंटेंट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है और टेक्निकल कम है, डेफिनेशंस हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, तो यहाँ थोड़ा सा मेमोरी पे ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है कि कितना आप ध्यान रख सकते हो, कितने प्रोविजंस और कंडीशंस याद रख सकते हो। इसमें आपको थोड़े कंसेप्ट मिल जाते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, काफी चैप्टर सिंपल भी है, बट यहाँ थोड़ा मेमोरी का काम रहेगा कि कितना आप वॉल्यूम में कंटेंट को ध्यान रख सकते हो। तो छोटे छोटे चैप्टर्स भी बहुत सारे आप टारगेट करो, इनमें से भी वो डिवीजन तो इक्वली करेंगे। मैक्सिमम जितना आप कवर करके जा सकते हो उतना आपका पेपर सिक्योर होगा। इवन सेम सेटिंग अप में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, केसेस भी रहेंगे, जैसे JIGL में है ना वैसा मिक्स रहेगा। तो डेफिनेटली पेपर उतना टफ नहीं रहेगा कि यार सारे केसेस पूछ लिए या सब कुछ डायरेक्ट आ गया, तो आप उसको बैलेंस करके अप्रोच कर सकते हो।
तो आई होप ये डिवीजन आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी सारी चीजें सिमिलर है, जैसे आपको डिवाइड करना है, कैसे अप्रोच करना है। एग्जाम में पार्ट्स लिखते टाइम ध्यान रखना, ए और बी दो पार्ट्स में पेपर आएगा। कंपनी लॉ में भी सेम बात थी, तो कोई भी एक पार्ट पहले स्टार्ट करना है और उसके सारे सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद ही आपको दूसरे पार्ट पे आना है। मिक्सअप कर दिया तो फिर वो चेकिंग में आपके मार्क्स चले जाएंगे, कुछ सेक्शन चेक होंगे कुछ नहीं होंगे, तो वो फेवरेबल नहीं है। इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है जिन पेपर्स में ऑफिशियली ऐसा पार्ट 1 और 2 का डिवीजन होता है। क्लियर? बाकी आपको कुछ भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, कुछ नहीं समझ आया हो, तो एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।